मसीह खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रोबन जराड है और मेरा ताल्लुक़ डेरा इसमाइल ख़ान KPK से है और मैं यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च का पास्टर इंचार्ज हूँ। और खुदावन ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान खड़ा होकर यहाँ खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। सो आए हम आज खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डू नॉट टॉक अबाउट योर माउंटेन्स बट टॉक टू देम। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अपने पहाड़ों के बारे में बात करने के बजाय हम अपने पहाड़ों से बात करें। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसलिए कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मसीह ईमानदार, चाहे वो बिलीवर्स हैं या वो अभी नॉमिनल हैं, वो बहुत सारी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब आप मसीह पर ईमान रखते हैं तो फिर आपको बहुत सारे ज़िंदगी में चैलेंजेस होंगे। आप ना घबराएं, आपका दुश्मन हमेशा आपके लिए ऐसे मंसूबे बनाता रहेगा ताकि आप खुदावन से हट जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह के इस कलाम की तरफ हम गौर करते हैं कि खुदावन ने ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालात में हमें क्या सिखाया। और मेरे साथ खुदावन के कलाम में से एक हवाला देखें। ये मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह की इंजील और उसका 11 बाब और उसकी 23वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खुदावन के ज़िंदा और पाक कलाम में यूँ मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये बहुत खूबसूरत आयत है। कई दफ़ा हम खुदा के कलाम को पढ़ते रहते हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये मेरे लिए है। हम बाज़ औक़ात एक नॉलेज के लिए तो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी सिचुएशन के मुताबिक खुदा से कलाम नहीं मांगते। सो जब भी आप कलाम पढ़ते हैं वो कि ये अच्छी बात है कि आप खुदा के कलाम को एक तरतीब के साथ पढ़ें, आप पूरी इंजील को एक प्रॉपर वे में पढ़ें। लेकिन जब आप किसी हालात में से गुज़र रहे होते हैं तो आप होली स्पिरिट से कहें कि मुझे बता मेरे लिए कलाम क्या है। तो वो आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपकी तसल्ली, आपकी फतह के लिए कलाम देगा। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर शिफा देता है। तो हीलिंग जो है उसके कलाम में है, कुदरत जो है उसके कलाम में है, और वो अपने कलाम की कुदरत को हर वक्त जारी करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम खुदा के कलाम की कुदरत को अपनी ज़िंदगियों में ले सकें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा हमारा दुश्मन अपने कलाम को हमारी ज़िंदगी में बो जाता है, कड़वे दाने बो जाता है, ताकि हम खुदा से दूर हो जाएं और अपनी मुश्किलात में घिरे रहें और हम तकलीफ़ों में घिरे रहें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद कभी ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद हमेशा ये चाहता है कि हम उसके कलाम को लें और हम फतह पाएँ, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत है। उसका कलाम बड़े से बड़े बंधन को तोड़ देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी उसके कलाम के सामने नहीं ठहरती। जब आपको उसके कलाम की कुदरत और उसके कलाम की अहमियत का पता चल जाता है, आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। तो आज हम इस ताल्लुक़ से चंद एक बातों पर गौर करेंगे और मेरे पास कुछ ऐसी टेस्टिमोनीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये हवाला एक मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा और ये उस शख्स ने उस वक्त मुझे भेजा कि जब वो कैंसर के मर्ज़ से रिहाई पा गया। वो एक बहुत बाबरकत खुदा का खादम और बड़ा स्पिरिचुअल खुदा का खादम, और उसने मुझे ये मैसेज भेजा और उसने मुझे कहा, जब मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी कि आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, जब मुझे पता चला कि उसको कैंसर है, तो मैंने पूछा कुछ महीनों के बाद कि मैंने कहा कि सर आपकी तबीयत कैसी है। तो उसने मुझे ये आयत भेजी और उसने मुझे कहा कि मेरे खुदा ने मुझे एक बात कही और मेरे खुदावन ने मुझे कहा कि हम जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी बीमारी में फंस जाते हैं तो अजीज़ों, अमूमन क्या होता है कि हमें बड़ा शौक़ होता है कि हम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, खादमों को बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना बड़ा पसंद करते हैं। हम बताते हैं कि जी मुझे ये तकलीफ़ हो गई है, वो डॉक्टर के पास चला गया, मेरे टेस्ट हुए, टेस्टों में ये चीज़ पॉजिटिव आ गई है, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, मुझे इब्लीस ने इस तरह घेरा हुआ है। तो हम मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम लोगों को बताते रहते हैं, शेयर करते हैं, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है।
जब कोई पूछता है हमसे कि सुनाए जी आप कैसे हैं, तो हम बताते हैं कि ना जी ये ना पूछें जी, हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ी मुश्किलात में हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, हम दूसरों को बताना पसंद करते हैं कि यार मेरे साथ तो ये सब कुछ हो गया। समटाइम लोगों के बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, इब्लीस उनके बच्चों को जो है वो उनसे दूर करता है, तो दूसरों को बताते रहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कि जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। समटाइम बच्चे भी अपने माँ बाप से फेड अप हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बाप तो हमारे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं या हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इंसान की ये फितरत है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करता है। और ये आपको पता है ये किसका कलाम है? ये वो कड़वे दाने हैं जो इब्लीस बो जाता है आपकी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदानों में। और जब आप इनका जिक्र करते रहते हैं तो ये ग्रेजुअली आपकी ज़िंदगी को और आपके ख़ानदान को नीचे से नीचे बॉटम तक ले जाते हैं। और ख़ानदानों के ख़ानदान सब टाइम स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी बहुत सफ़र करते हैं। लेकिन उस खुदा के खादम ने कहा कि खुदा ने मुझे कहा कि तूने अपने पहाड़ों से बातें नहीं करनी, तूने अपनी बीमारी से बातें नहीं करनी, अपने उसके बारे में बात नहीं बतानी। तूने लोगों को ये नहीं बताना कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने उससे पूछा कि आप सर बताएं आपकी तबीयत कैसी है अब, तो उसने मुझे कहा कि खुदावंद ने मुझे कहा कि तूने ये नहीं बताना कि मुझे कैंसर है, तूने कैंसर को कहना है, उसको कमांड करना है और यीशु के नाम से हुक्म देना है। और जब तू ऐसा करेगा तो फिर तेरी ज़िंदगी में एक अजीब काम होगा। तो उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे कहा कि स्टॉप कंप्लेनिंग, ये कंप्लेन करना बंद कर दे मेरे सामने कि खुदावंद मैं तो तेरा खादम हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो खुदावंद ने कहा कि तू अब कमांड कर उनको और अपने पहाड़ों का जिक्र ना कर, अपने पहाड़ों से डील कर, उनसे बात कर। और खुदावंद ने इस हवाले में बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तू इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ कर उस समंदर में जा पड़, तो अगर तू ईमान रखेगा, यकीन होगा तुझे इस बात पर, तो तेरे लिए हो जाएगा, तेरे लिए नामुमकिन ना होगा ये बात। तो मेरे अजीज़ों, इस शख्स ने ऐसा ही किया और उसने अपने पहाड़ से कहा और उसने अपनी बीमारी से कहा उखड़ जा और जा पड़ समंदर में। तो उसने मुझे बताया कि खुदावंद ने मुझे हील कर दिया है और वो हील हो गया। और वो उसकी एज भी 60+ उसकी एज है। इस एज में उसने कैंसर की बीमारी पर गलबा पाया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुदा का ये कलाम है। उसने इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया और कलाम के ज़रिया से उसने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। और जब ये गवाही मैंने सुनी उसकी, तो रियली मुझे बहुत बरकत मिली। और मुझे इसकी इतनी बरकत मिली कि इसको फिर मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया। और मुझे भी सम टाइम ऐसा हुआ कि कुछ साल पहले मेरे साथ ये सब हुआ कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मुझे सीने में हर वक्त दर्द रहता और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा होता और शदीद होता और फिर मैं बर्दाश्त ना कर सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि जैसे मैं आज शायद मेरे लिए आखिरी दिन है और मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। और आप यकीन करें कि मुझे ये कलाम याद आया। और जब ये कलाम याद आया तो मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और मैंने ज़बूर दिल में गाना। मैं वैसे तो नहीं गा पा रहा था आवाज़ के ज़रिए से, लेकिन मैंने दिल में गाया, मजबूत मेरा दिल है। तो जब मैंने ये गाना शुरू किया अपने दिल में, तो ये अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो मेरी जो पेन थी वो ख़त्म हो गई। और फिर जब मुझे ये प्रॉब्लम होती तो मैं यही करता, अपने दिल पे हाथ रखता और ये ज़बूर गाता, ये कलाम गाता और मैं हील हो जाता। और आज खुदा के फजल से मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर मैंने इस बात को लोगों के साथ शेयर किया। मैंने लोगों को बताया कि खुदा के कलाम में कुदरत जो है वो आपके अपने हाथ में है। जब आप नेगेटिव बातों को डिस्कस करेंगे तो फिर खुदा का कलाम कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपने नेगेटिव बातों को डिस्कस करना छोड़ देना है। आपने खुदा के कलाम को ईमान के साथ पुकारना शुरू करना है। आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाएंगे। आपकी जॉब नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास तालीम में आपकी कोई रुकावट है, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है या किसी और तरह की मुश्किलात हैं, आपने अपनी बीमारियों और अपनी मुश्किलात के साथ डील करना है, ना कि उनका जिक्र करना है। मैं आपके साथ एक और हवाला शेयर करूंगा, 1-2 गवाहियाँ। ऐसा हुआ कि हमारे शहर में एक शख्स है और उसकी एक जवान बेटी, कोई 22 साल उसकी एज, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। उसको शायद कोई हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो गई और वो उसको इस्लामाबाद ले गए और वहाँ बड़े महंगे डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत महंगा ट्रीटमेंट करवाया।
लेकिन वो बच्ची हील नहीं हो रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि वो वापस ले आए वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और उसकी हालत ये थी अजीज़ों कि वो बच्ची इस कदर चीखें लगाती थी कि अगर कोई उसके साथ से भी गुजर जाता तो वो चीखें लगाती कि कोई मेरे बॉडी को टच ना कर ले, क्योंकि उसकी हड्डियों में, जोड़ों में इस कदर शदीद जो है वो पेन होती थी। और यहाँ तक कि हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको पेन किलर लगाना पड़ता था। तो मुझे मेरे एक शागिर्द ने कहा, उसे कहा कि पास्टर साहब, फलां हमारा एक बहनोई है और उसकी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप दुआ के लिए जाते हैं तो बड़ी खुशी होगी हमें। तो मैंने कहा ज़रूर हम जाएंगे, अगर उनकी विल है, अगर वो चाहते हैं कि हम आएँ तो हम ज़रूर जाएंगे। तो हमने एनी हो दुआ की और उसके बाद उसके घर चले गए। तो उस दिन अजीज़ों ऐसा हुआ कि उसका पूछने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, और जब मैं यहाँ उस जगह पर जाकर बैठ गया उनके घर में, तो वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे लोगों को। इसको ये ऐसे होता है, फिर ये चीखें लगाती है, फिर ये ठीक नहीं हो रही, हमने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया है। वो कंप्लेनिंग ही करते रहे। वो उनकी हर बात में कंप्लेन थी, हर बात में वो तस्करा यही था कि हमें ये तकलीफ़ है। और मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैं खुदा के ज़ुल्म में झुका। मैंने कहा खुदावन मैं क्या करूँ, होली स्पिरिट मुझे बता मैं क्या करूँ। तो होली स्पिरिट ने कहा कि तू इनको खामोश कर और इनको बता कलाम के बारे में, इस अहमियत के बारे में बता। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में काम हो तो आप एक काम करें कि अपने मोबाइल साइलेंट कर दें। उसी टाइम सब ने साइलेंट कर दिए और सब खामोश हो गए। और होली स्पिरिट की जुम्बश जो थी, वो अनॉइंटिंग जो थी, वो उस कदर गहरे तौर पर उस जगह पर आई। और वो जो बेटी थी वो इस हालत में थी कि वो पसमुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, ना वो हिल सकती थी, ना वो बात कर सकती थी, और वो ऐसे जैसे अपनी माँ की गोद में पड़ी हुई थी, और वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। मैंने उस बेटी से कहा मैं तुझे आज एक कलाम सुनाता हूँ और आज मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूँगा। तो मैंने जब कहा कि मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूँगा तो वो बड़े परेशान हुए, उसके वालिद बड़ा परेशान हो गया, उसके चेहरों पर जो है वो परेशानी आ गई कि हमने इस खुदा के खादम को इसलिए बुलाया है कि ये दुआ करे और हमारी बेटी हील हो जाए, लेकिन ये तो कह रहे मैं आज इसके लिए दुआ ही नहीं करूँगा। तो मैंने उसको ये कलाम सुनाया कि बेटी खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद फरमाता है कि अगर तू ईमान से इस पहाड़ को कहेगी तो तेरे लिए ये पहाड़ कुछ भी नहीं होगा। अपनी बीमारी को डिस्कस करना छोड़ दे, अपनी बीमारी को बता कि मेरा खुदा कैसा है, अपनी बीमारी को बता कि मेरे खुदा की कुदरत कैसी है, उसका कलाम क्या कहता है। तो वो सुनती रही। और फिर मैंने उससे कहा कि बेटी क्या तू दुआ कर सकती है। तो उसने कहा, उसने अपनी आंखों से इशारा किया, हाँ वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बोल नहीं पा रही, आज मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तेरी मदद करूँगा। आज तूने सबसे पहले उन बातों को कैंसिल करना है कि जो नेगेटिव बातें तूने अपने बारे में कही हैं। उसके बाद जब उसने अपने दिल में ये कर लिया तो मैंने उसे कहा कि अब मैं तेरे लिए ऐसे दुआ करूँगा कि तूने मेरे पीछे दुआ करनी, लेकिन दुआ मैं तेरे लिए नहीं करूँगा बल्कि तू खुद अपने लिए दुआ करेगी और ईमान से कर। जब हमने दुआ की 2 या 3 मिनट दुआ करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। आज कई महीने गुजर गए हैं, उस बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैंने इस बात को समझा कि ये खुदा के कलाम की जो कुदरत है लोगों को, ये आप ये ना मत सोचे कि कोई खादम सर पे हाथ रखेगा और वो दुआ करेगा। ये मत सोचें कि कोई फलां खादम के पास जाएंगे तो खुदा ने अपने खादमों को नो डाउट के बरकत दी हुई है, लेकिन खुदा के कलाम में शिफा है। अपने पहाड़ों से डील करना सीखें, अपने पहाड़ों को कमांड करना सीखें। जब आप ऐसा करेंगे, अब जहाँ कहीं भी होंगे, कई दफ़ा आप ऐसी जगह पर होंगे जहाँ खुदा के खादम नहीं है, आप अकेले होंगे, लेकिन आपका खुदा और उसका कलाम आपके साथ है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी बुजुर्ग खुदाबाब, आज हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि बेशक तेरा कलाम कुदरत वाला है और तू अपना कलाम नाज़र फरमा कर शिफा देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, और आज इस कलाम के सबब से हम सबों पर तेरी बरकत हो। जितने लोग सुन रहे हैं ये सब खुदावंद तेरी बरकत से भर जाएं। रूहे पाक तू इन्हें बड़ी हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत दे ताकि अपने दुश्मनों पर गालिब आएँ और अपने पहाड़ों के बारे में नहीं बल्कि अपने पहाड़ों से बात करना शुरू कर दें। आज के बाद
ये अपनी बीमारी कमज़ोरियों का जिक्र करने के बजाय अपनी बीमारी कमज़ोरियों को यीशु का जिक्र करना शुरू कर दें, ताकि इनकी ज़िंदगियों से ये प्रॉब्लम्स जाते रहें और ये खुशहाल हो जाएं, बहाल हो जाएं। इनके ख़ानदान, इनकी ज़िंदगियां, इनके बच्चे और इनके घराने, इनके मुस्तकबिल जो है तेरी कुदरत के वसीला से बाइस बरकत हों और इनके दुश्मन शर्मिंदा हों, इनके पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं और ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें। ये सब कुछ मांगते हैं बाप तेरे पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।